शेयर बाजार का हाल। वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता के कारण भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। आईटी और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में बिकवाली का दबाव है, जबकि रियल्टी सेक्टर में थोड़ी मजबूती है। बजट 2026 की हलचल। वित्त मंत्री विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। इस बार मध्यम वर्ग को आयकर में राहत और स्टार्टअप्स के लिए नई योजनाओं की उम्मीद है। सोना चांदी की चाल। वैश्विक स्तर पर डॉलर के मजबूत होने से सोने की कीमतों में 500 रुपये प्रति 10 ग्राम तक की कमी देखी गई है। शादियों की सीजन के कारण स्थानीय मांग अभी भी बनी हुई है। देश और राजनीति। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से हर दिन लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दर्शन को सुगम बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भीड़ प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है। दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। सत्ताधारी और विपक्षी दलों के बीच मुफ्त बिजली और पानी के मुद्दों पर तीखी बहस जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी न होने और हवा की गति धीमी होने से दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की चादर लिपटी हुई है। निर्माण कार्यों पर अभी भी आंशिक प्रतिबंध लगा हुआ है। विश्व और सुरक्षा। दोनों देश मिलकर भारत में ही लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने की तकनीक साझा करने पर सहमत हुए हैं। ये मेक इन इंडिया के तहत एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दुनिया के कुछ हिस्सों में मिल रहे नए कोविड सब वेरिएंट को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने और अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने को कहा है। भारत बनाम इंग्लैंड। टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय पिचों को स्पिन फ्रेंडली बनाया जा रहा है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर सबकी निगाहें टिकी हैं। हालिया रिलीज हुई फिल्म ने न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म की कहानी और वीएफएक्स की काफी तारीफ हो रही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में इस बार नई युवा खिलाड़ी अनुभवी दिग्गजों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, जिससे टेनिस जगत में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तकनीक और विज्ञान। एप्पल अपने नए फोल्डेबल फोन पर काम कर रहा है, जबकि सैमसंग अपनी एआई इंटीग्रेटेड गैलेक्सी सीरीज को और अपडेट करने जा रहा है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के साथ ही लोग अब सीएनजी के बजाय ईवी को प्राथमिकता दे रहे हैं। सरकार सब्सिडी बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसरो एक साथ 30 विदेशी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है, जिससे भारत की स्पेस पावर और मजबूत होगी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए पंजाब, हरियाणा और यूपी में रेड अलर्ट जारी किया है। ठंड और घने कोहरे के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित है। सीबीएसई और अन्य राज्यों के बोर्ड ने प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तैयारी पूरी कर ली है। इस साल मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल किया गया है। वंदे भारत की सफलता के बाद अब वंदे साधारण ट्रेनें चलाने की योजना है, जो कम किराए में आम आदमी को हाई स्पीड यात्रा का अनुभव देंगी। एसएससी और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने लगभग 50,000 रिक्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। डेटा चोरी की शिकायतों के बाद सरकार डिजिटल इंडिया एक्ट के तहत नए सख्त कानून लाने जा रही है, ताकि यूजर्स का डेटा सुरक्षित रहे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $80 प्रति बैरल के आसपास है, लेकिन घरेलू बाजार में तेल कंपनियों ने फिलहाल कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है।